अब करेंगे। लो, ये गरीब यहाँ भी आ गया मेरा पीछा करते करते। राहुल मल्होत्रा और डिम्पल की आवाज सुन दिल्ली के सबसे आलीशान होटल में सन्नाटा फैल गया। वहाँ मौजूद सारे लोगों ने राहुल मल्होत्रा और डिम्पल के सामने खड़े लकी और राधिका को गिरी हुई नजरों से देखना शुरू किया। लकी, राहुल और डिम्पल दिल्ली के सबसे मशहूर कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते थे। लकी पढ़ाई में सबसे होशियार पर कॉलेज का सबसे गरीब लड़का था और उसकी इसी गरीबी का कारण देकर राहुल मल्होत्रा के साथ खड़ी डिम्पल ने गरीब लकी से ब्रेकअप करके उस अमीरजादे राहुल को अपना लिया। मैनेजर, इस गरीब को धक्के मारकर होटल से बाहर निकालो। सपने में भी इस होटल में आने की इसकी औकात नहीं है। और साथ में इस लड़की को भी। गरीब के साथ एक और गरीब मुफ्त। लकी और राधिका राहुल और डिम्पल की बात सुन सहम जाते हैं। उस आलीशान होटल के सारे लोगों की नजर अभी लकी और राधिका पर होती है और तभी राहुल और डिम्पल आगे आते हुए लकी और राधिका के सामने खड़े होते हैं। राहुल लकी के कंधों पर हाथ रखते हुए उस मैनेजर की तरफ धक्का देता है। मैं तो कहता हूँ इन गरीबों से यहाँ के बाथरूम साफ करवाओ या फिर बर्तन घिसवाओ। राहुल और डिम्पल की वो बात सुन लकी के साथ उस होटल में आई राधिका ने शर्म से अपना सर नीचे झुकाया और तभी होटल मैनेजर भागते हुए वहाँ आया और उसने लकी और राधिका को होटल से बाहर निकलने के लिए सिक्योरिटी को बुलाया। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ये गरीब लोग। चलो निकलो यहाँ से। कपड़े तो ऐसे पहने हैं जैसे महाराजा हो, पता नहीं कहाँ से चुरा लाए। मैं तो कहता हूँ तलाशी लो इन दोनों की, कहीं इन्होंने यहाँ आकर चोरी तो नहीं की। नहीं, हमने कोई चोरी नहीं की, हम तो यहाँ सिर्फ खाना खाने आए थे। चाहिए तो हम यहाँ से निकल जाते हैं। मैनेजर राहुल और डिम्पल की वो तीखी बात सुन अब तक शांत खड़ा लकी मैनेजर के सामने आकर खड़ा होता है। लकी मैनेजर की आंखों में आंखें डाल उसे एक नजर घूरने लगता है। लकी की वो तेज नजर देख मैनेजर थोड़ा डर सा जाता है। लकी 2 कदम मैनेजर की तरफ बढ़ते हुए उसके सामने आ खड़ा होता है और अपनी जेब से एक महंगा फोन बाहर निकालकर उसमें होटल की तरफ से आया बुकिंग मैसेज मैनेजर को दिखाते हुए कहता है, इस होटल की सबसे महंगी वाली वीआईपी टेबल मेरे नाम से बुक है। हम यहाँ पेशाब करने नहीं बल्कि इज्जत से खाना खाने आए हैं। लो, 1 लाख की वीआईपी सीट इस गरीब ने बुक की है। लकी की बात सुन उस मैनेजर लकी के फोन पर होटल की तरफ से आई बुकिंग डिटेल चेक करने लगा। तभी भागते हुए एक आदमी डरी हुई हालत में मैनेजर की तरफ फोन लेकर आता है। उस आदमी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। मैनेजर उसके हाथों से फोन लेकर हेलो बोलते ही, अबे मैनेजर, जिस आदमी से तू इतनी बदतमीजी से पेश आ रहा है वो आदमी तेरे साथ इस होटल को भी खरीदने की हैसियत रखता। पता है वो आदमी कौन है? कौन है? फोन पर लकी की असली पहचान जानकर मैनेजर लकी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा और उसे और राधिका को बड़े इज्जत से वीआईपी टेबल पर लेकर गया। वो सारा नजारा देख राहुल मल्होत्रा, डिम्पल और पूरे होटल के लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। गरीबी में जीने वाला लकी आखिर कौन था? इतने बड़े होटल को खरीद सकने वाले इस गरीब लकी की क्या है सच्ची कहानी? जब मैनेजर लकी को बाहर निकालने के लिए आ गया था और सभी की नजरें उसे और साक्षी को हीन भावना से देख रही थी, तभी लकी ने कहा कि यहाँ पर फ्री में नहीं खाने आया था। उसने यहाँ आने के लिए एक टेबल बुक की थी। ये सुनते ही डिम्पल और राहुल समेत बाकी लोग चौंक गए थे। यहाँ तक कि साक्षी को भी ऐसा ही लग रहा था कि लकी उसके साथ मजाक कर रहा था। क्या कहा तुमने? यहाँ तुमने टेबल बुक की है? डिम्पल ने चौंकते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उससे किसी ने कहा हो कि नदी रेगिस्तान में बहती है। लकी की बात सुनते ही डिम्पल को हंसी आ गई और वो राहुल को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर लकी जैसा आदमी सडन मून में टेबल बुक कर सकता है तो या तो ये होटल बहुत सस्ता है या फिर ब्रेकअप की वजह से लकी पागल हो गया है। जैसे ही डिम्पल ने लकी के चेहरे की ओर देखा तो पाया कि उसके चेहरे पर एक तरह की शर्म छा गई थी। बाकी लोग भी इस तमाशे का मजा ले रहे थे। उसके कपड़े को देखकर कोई भी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। देखिए, अब आप मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लीजिए। मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। अगर आप इसी तरह टाइम वेस्ट करते रहे और यहां से नहीं निकले तो मुझे मजबूरन पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मैनेजर ने अपने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा। साक्षी भी इस धमकी की वजह से और ज्यादा डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लकी के झूठ में उसका साथ दे और अभी थोड़ा पैसा देकर टेबल बुक कर ले या उसे उसके हाल पर छोड़कर वहां से निकल जाए। ये बात साफ थी कि साक्षी के पास इतना पैसा नहीं था और ना ही लकी के पास। तो फिर तू यहां पे ढीठ की तरह ऐसी फजीयत क्यों करवा रहा है अपनी? साक्षी ने झेपते हुए लकी को देखा और अपने आप से पूछा। उधर लकी मोटे से बरगद के पेड़ की तरह उन सबके बीच खड़ा था। सबकी नजरें उसे तूफानों की तरह घूरे जा रही थी, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हो रहा था। लकी ने एक गहरी सांस ली और मैनेजर से बोला,
मैंने आपके होटल में टेबल नंबर 8 बुक की है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मैनेजर को मैसेज दिखाने लगा, जिसमें उसकी टेबल बुकिंग का कंफर्मेशन था। अरे वाह, झूठ पर और एक झूठ। क्या नंबर बताया तुमने टेबल का? 8। क्या बात है। लेकिन 8 नंबर टेबल पर तो हमारी बुकिंग है, उस पर तो हमारा ऑर्डर है। लकी थोड़ा ढंग का झूठ तो बोलो। डिंपल ने कहा और लकी की ओर देखने लगी। राहुल, साक्षी और बाकी के लोग भी लकी को ऐसे ही देख रहे थे जैसे उसने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया था। उधर मैनेजर ने लकी के हाथ से उसका फोन लिया और उस मैसेज को देखने लगा। जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई और उसने रिस्पेक्ट के साथ लकी को उसका फोन लौटाते हुए कहा, सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। चलिए मैं आपको आपकी टेबल पर ले चलता हूं। डिंपल मैनेजर के मुंह से लकी के लिए सर सुनकर फिर चौंक गई। एक ही पल में खेल पलट गया था। उसने कहा, मैनेजर तुमसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? इसने जो मैसेज दिखाया वो सही है ना? हो सकता है कोई फेक मैसेज तुम्हें दिखा रहा हो। राहुल ने भी डिंपल की बात सुनते ही अपना मोबाइल निकाला और अपनी बुकिंग का मैसेज मैनेजर को दिखाते हुए बोला, ये देखो, 8 नंबर टेबल पर मेरी बुकिंग है, उसकी नहीं। मैनेजर ने राहुल के फोन पर भी मैसेज देखा और प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सर, मैं समझ गया, आपने भी टेबल नंबर 8 ही बुक की है, लेकिन आपने एक ऑर्डिनरी टेबल बुक की है और सर ने 8 नंबर की रिजर्व टेबल बुक की है। क्या? इसने रिजर्व टेबल बुक की है? डिंपल ने मैनेजर की ओर फटी हुई आंखों से देखते हुए कहा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लकी ऐसा भी कुछ कर सकता था। कहां उसके पास ढाबे पर खाने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे और कहां आज उसने एक रिजर्व टेबल बुक कर ली थी जिसका दाम ऑर्डिनरी टेबल से 2 गुना ज्यादा था। डिंपल को इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। इससे पहले कि डिंपल इस बात को पचा पाती, मैनेजर लकी और साक्षी को अपने साथ उनकी टेबल की ओर ले गया। जब वो लोग टेबल नंबर 8 के पास पहुंचे तो मैनेजर ने जो देखा उससे उसका दिमाग खराब हो गया। टेबल के ऊपर खाना पहले से लगा हुआ था और उससे भी बड़ी बात यह थी कि कस्टमर टेबल पर आया भी नहीं था। उससे पहले खाना खत्म होने की कगार पर आ गया था। 1 सेकंड सर, मैनेजर ने लकी को देखते हुए कहा। लकी ने देखा कि उसका चेहरा मारे शर्म के लाल हो गया था। उसने अपने पास खड़े एक वेटर को बुलाया और उसके कानों में बोला, ये क्या है? गेस्ट आकर खड़े हो गए और तुमने टेबल क्यों साफ नहीं करवाई? ये गेस्ट हैं? नहीं सर, इस टेबल के गेस्ट तो कब के आ चुके हैं। वो खा ही रहे थे कि अचानक मैडम की ड्रेस पर सब्जी गिर गई और वो उसे ही साफ करने के लिए वॉशरूम गए। वेटर ने कहा, अरे अरे, गेस्ट ये हैं, ये दोनों गेस्ट हैं। तुमने किसको गेस्ट समझकर यहां बैठा दिया? मैनेजर ने उसके ऊपर चिढ़ते हुए कहा, अच्छा सर, मुझे 1 मिनट दीजिए, बस मैं अभी देखता हूं कि क्या गड़बड़ हुई है। वेटर ने कहा और तुरंत वहां से निकल गया। इतने में डिंपल, राहुल भी उस टेबल के पास आकर खड़े हो गए थे। जब उन्होंने मैनेजर के साथ लकी और साक्षी को वहां खड़ा देखा तो डिंपल बोली, हद है, अब तुम हमारी टेबल के पास क्या कर रहे हो? लकी उसकी बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही मैनेजर ने उन दोनों से शालीनता से पूछा, माफ करना, लेकिन क्या आप दोनों यहां बैठे हुए थे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? डिंपल ने पूछा। इतने में वो वेटर आया और वो अपने साथ उस आदमी को भी ले आया जो लोगों को टेबल तक लेकर आता था। सर, ये बेवकूफ गलत लोगों को इस टेबल पर लेकर आ गया है। मैनेजर ने उस लड़के को घूर कर देखा। वो लड़का सहम गया और सफाई देते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए सर, मैंने अभी नया नया ज्वाइन किया है तो मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी टेबल कौन सी कैटेगरी की है। इन लोगों ने ऑर्डिनरी टेबल बुक की थी, लेकिन मैं ही इन्हें गलती से वीआईपी टेबल पर ले आया। मैनेजर ने उसकी बात पर रिएक्ट करते हुए राहुल और डिंपल की ओर देखा और बोला, जो भी कंफ्यूजन हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन ये टेबल आप दोनों की टेबल नहीं है। आप लोगों की टेबल एक नॉर्मल टेबल है। अब क्योंकि इस टेबल के गेस्ट आ चुके हैं, इसलिए आपको अपनी टेबल पर जाना पड़ेगा सर। डिंपल ने जैसे ही ये सुना कि उसे लकी की वजह से उस टेबल से उठकर जाना पड़ेगा तो उसे बहुत खींच आई। वो दुनिया में किसी के लिए भी वहां से उठकर जा सकती थी, लेकिन लकी के लिए उसे उठना बिल्कुल मंजूर नहीं था। जी नहीं, हम यहां से नहीं जा रहे हैं, डिंपल ने सपाट लहजे में कहा। अच्छा, तो आप इसी टेबल पर बैठकर खाना खाना चाहते हैं?